माता पार्वती कहने लगी, बोले नारद क्या बताऊं, मेरी तो समझ में ही नहीं आता, इससे अच्छे तो मैं अपने बाप के यहाँ थी। कैसा व्यक्ति मिला है। मेरी माँ बिल्कुल भी विवाह करने के फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने की। बात मुझे रहने खाने इन सब की व्यवस्था नहीं चाहिए, कम से कम 2 मिनट आदमी बैठ करके तो बात करे। ये तो कभी सोचो चलो अब बात कर लो, चलो बात करते हैं जा करके, कभी तो आंख बंद करके बैठे हैं, लाखों बरस हो जाए भरोसे से बैठे हैं कि आज समाधि खुलेगी बात करेंगे, और बात करने का फिर मन हो समाधि से आए जब कोई न कोई भगत बुला लेता, हमारा क्या अस्तित्व है। नारद जी बोले भैया मेरे पास ऐसा उपाय है, तुम जैसा कहोगी वैसे कहेंगे करेंगे देवादिदेव महादेव। तुम कहोगे उठ तो उठ जाएंगे, बैठ तो बैठ, बिल्कुल एक बिना आपसे पूछे तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ऐसी है मेरे पास दवाई, उपाय है, करना आपको पड़ेगा। बोले नारद जल्दी बता ऐसा क्या है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि चाहे जब चले जाते हैं, और ऐसा होना चाहिए कि पति को हर बात की, पति की हर बात जानकारी पत्नी को होनी चाहिए। जल्दी बताओ कौन सा उपाय है। बोले मैं वो उपाय बताता हूँ। एक बार इन्होंने किया था देवराज इंद्र ने, देवराज इंद्र और इनकी पत्नी थी सची, इनका भी दोनों का ऐसा ही हाल है। देवराज कहीं भी भाग जाते, परेशान हो गई जब उन्होंने इस उपाय को किया था। बोले कौन सा उपाय है। बोले एक काम करो, अब उन्होंने तो ब्राह्मण भोजन कराया था, ब्राह्मणों को बुलाया था, और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी जाती है, दांत घिसाई, गाँव में दांत घिसाई बोले है ना, हाँ, बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता। तो बोले जब आप दक्षिणा दो ना तो ऐसा ही कर देना जैसा माता सची ने किया था, अपने पति को ही दक्षिणा में दे दिया था ब्राह्मणों को, इंद्र को, फिर उनसे मांग लिया। अब एक बात बताओ, दूसरे से लिया है व्यक्ति को तो ये समझो खरीद लिया, फिर तो आपका नौकर हो गया, जो आप कहोगे वही काम करेंगे। ऐसा आप करके देख लो, अगर उपाय काम कर जाए। माता पार्वती बोली ये ठीक है, परेशान हो गई हूं मैं, लेकिन ब्राह्मणों की व्यवस्था तुम करो, मैं किसे निमंत्रण दूं, कल का ही निमंत्रण कर दो। नारद जी बोले अब तो फंसाऊंगा ही ढंग से। वो पहुंचे ब्रह्मा जी के जो सबसे बड़े मानस पुत्र थे ना, जिन्हें सनत कुमारों के नाम से जाना जाता है, 4 भाइयों में, उनको निमंत्रण दे दिया, कल कैलाश पर आपका निमंत्रण है, माता पार्वती के पास पहुंच जाना। ठीक है, प्रातः ही पहुंच गए साहब, मन में लालसा भी थी, मैया के दर्शन भी कर लेंगे, बाबा के दर्शन कर लेंगे। भोजन किया, अब भोजन की दक्षिणा की बात आई तो भोलेनाथ का हाथ पकड़ा और चारों भाइयों के हाथ में पकड़ा दिया, लो ये तुम्हारी दक्षिणा। अब हाथ पकड़ करके कहते हैं, उनकी आंखें सजल हो गई चारों भाइयों की, और भोलेनाथ से कहते हैं हे देवादिदेव महादेव, तुमको पाने के लिए क्या तप नहीं किया हमने, क्या कार्य नहीं किया बाबा आपको पाने के लिए। हमको क्या पता था कि एक दिन मैया हमको ऐसे ही पकड़ा देंगे, वो भी हाथ ले जा। आज तो हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, भोलेनाथ का हाथ पकड़ रखा और लेकर के चले, उठ करके चल दिए। माता पार्वती बोली, बोले सुनो ब्राह्मण देवता। बोले कहो माता जी। बोले एक काम करो, मैंने आपको दक्षिणा में दे दिया इनको, अब आप इन्हें मुझे वापस दे दो, अब इन्हें मुझे वापस दे दो। सनत कुमार देखते कि देखते रह गए, अरे इनको मैंने आपको दक्षिणा में दे दिया, भोजन कराई, अब आप मुझे इनको ये हाथ मुझे वापस पकड़ा दो। सनत कुमारों में जो बड़े थे ना, बोले माता क्षमा करना, आप जगत जननी होंगी, लेकिन तुमको हम इतने पागल दिख रहे हैं क्या, जिनके लिए संत मुनि लाखों बरस तप करते कि इनकी छवि के दर्शन हो जाएं, और वो बाबा हमको आज मिल गए, उनका हाथ पकड़ में आ गया, वो इतने पागल है क्या आपको दे देंगे, हम नहीं दे सकते। चलो बाबा, बाबा तो हमारे। अब तो ये समझो कि पैर तक पकड़ लिए सनत कुमारों के माता पार्वती ने, लेकिन सनत कुमारों ने भोलेनाथ को वापस नहीं दिया। माता पार्वती रोए, नारद जी को बुलाया, नारद बोले मैं हाँ मैया बुलाया, बोले ये तो वापस ही नहीं कर रहे,
क्या करूं, ये तो जिद पकड़ के लेके जाएंगे, क्या करूं, कुछ तो बता। बोले मैया मुझको तो इतना ही उपाय पता था, इससे आगे नहीं पता, मैं तो अब माता पार्वती नारद जी से भी कहते हैं कि नारद अब जो गलती हुई है वो मैं भविष्य में नहीं करूंगी कभी, लेकिन एक बार ऐसा कोई और उपाय बता दो जो ये बाबा को वापस दे जाए, स्वामी को वापस दे जाए। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से ये भोलेनाथ को लेकर के चल देंगे। नारद जी बोले तो मैया मैंने तो उपाय बताया था जो सची मैया ने यानी देवराज इंद्र की पत्नी ने जो किया था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम कर लो, और पूरी बात तुमने सुनी नहीं, उतना ही कह के तैयारी में लग गई कि आप तो निमंत्रण दे दो, मेरे बस की बात नहीं है। और सही बात है, महादेव को पाने के लिए लोग संत मुनि ऐसा कौन भगत है जो प्रयत्न नहीं करता कि एक बार बाबा की छवि मिल जाए और बाबा का हाथ ही पकड़ में आ जाए, तो बात ही अलग है साहब। मैं नहीं जानता भैया ये कैसे देंगे। हाँ, अगर इस शंका का समाधान चाहिए तो हो सकता है नारायण प्रभु जरूर कुछ कर सकते हैं। इधर सनत कुमार जिद पड़ गए कि हम वापस नहीं करेंगे, और माता पार्वती फूट फूट करके रोती है कि भविष्य में कभी गलती नहीं करूंगी। स्वामी आप तो कुछ करो, आप तो कुछ बताओ, क्या करूं मैं क्या ना करूं, आप तो मत जाओ इनके साथ में। भोलेनाथ बोले देवी हम तो कर ही क्या सकते हैं, हम तो इनके अधीन है, आपने तो दान ही कर दिया हमको, और दान जिसको देते हैं उस वस्तु पर उसका हक होता है, चाहे कुछ भी हो। नारायण से प्रार्थना की, नारायण आए। नारायण बोले क्या बताऊं भैया, हम तो भोलेनाथ से इनसे ही परेशान थे, क्योंकि ऐसे ऐसे कौतुक किए हैं इन्होंने, ऐसे ऐसे वरदान दिए जिनमें स्वयं ही फंस जाते हैं। उनसे बचाने के लिए इनको रोज समझाते, और तुम भी बोले नारद जी ने बताया। बोले नारद जी की बातों में आए क्यों, नारद जी को कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि हम त्रिदेव भी नारद जी को नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ पाई तो क्या करें। जब नारायण ने सनत कुमारों को समझाया, देख ले, पूछाऊं जी माता जी एक बात बताइए, साड़ी तुम्हारी है ना, ले इनकी है, मानते ही नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। नारायण कहते हैं प्रभु सनत कुमारों से कि आप तो समझदार हो, आप महादेव को वापस कर दो। बोले कैसे कर दे नारायण प्रभु, आप भी कैसी बात कर रहे हो, क्या आपके हाथ में महादेव का हाथ आ जाता आप वापस कर देते। हम तो नहीं रहेंगे महादेव के बिना एक पल में, हमें तो महादेव चाहिए, और मिले ऐसा हमारा हक है। यानी महादेव केवल हमारे हैं। जब नारायण ने समझाया, आपकी तो धारणा सनत कुमार जी ऐसा है कि आपके हैं महादेव, लेकिन आप समझते नहीं, सृष्टि में ऐसे ऐसे भगत हैं कि महादेव के बिना तो जिनको एक पल भी चैन नहीं पड़ता, यहाँ तक कि अपने प्राण त्याग देंगे। वो हत्या आपको लगे अच्छा है, हाँ आपके हैं महादेव, आपका हक है, लेकिन खाली आपका नहीं, महादेव तो संसार के हैं साहब। जब नारायण ने समझाया कि महादेव तो सबके हैं, लोग रहेंगे नहीं महादेव के बिना, आप जन कल्याण के लिए इनको स्थापित करो। संत महात्माओं को तो जीवन ही त्याग के लिए बनाए। जब जाकर के वापस किया था सनत कुमारों ने माता पार्वती को, उसके बाद में कभी उपद्रव नहीं किया। इसलिए टोने टोटके के चक्कर में तो बिल्कुल पढ़ना ही मत, नहीं फंस जाओगे। वहां तो बचा लिया नारायण ने, लेकिन तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पति को कभी भी नौकर बनाने की मत सोचो, पति को राजा बनाओ जो आप रानी कहलाओगे।